हाय गाइस, दिस इज़ शिवा फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हम इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। स्टोरी का टाइटल है चेंज योर व्यू नॉट वर्ल्ड। चेंज यानी बदलिए, योर व्यू यानी नज़रिए को, अपने नज़रिए को बदलिए। व्यू मीन्स नज़रिया, नॉट वर्ल्ड संसार को नहीं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस यानी एक बार, अ किंग एक राजा, नेम्ड यानी कि जिसका नाम था चंद्रवाहन, था। रूल्ड यानी शासन किया, रूल्ड में शासन करना, शासन किया। ओवर एन एफ्लुएंट कंट्री, एफ्लुएंट कंट्री में एक एन मीन्स एक संपन्न देश के ऊपर राज्य किया। किसने? राजा ने। कौन से राजा ने? चंद्रवाहन राजा ने। वन डे एक दिन, ही वेंट वो गया, टू हंट यानी शिकार करने के लिए, एनिमल्स यानी जानवरों का, इन सम रिमोट एरिया कुछ रिमोट यानी दूरस्थ, जो बहुत दूर जो स्थान होता है उसे रिमोट एरिया कहते हैं, यानी कि दूरस्थ या एकांत एरिया यानी क्षेत्र में गया। वैन जब, ही रिटर्न बैक जब वो रिटर्न बैक यानी वापस लौटा, फ्रॉम द ट्रिप यानी कि यात्रा से, ट्रिप मीन्स यात्रा, वो जब अपनी यात्रा से वापस लौटा, ही फेल्ट उसने महसूस किया, टू यानी बहुत, एग्जॉस्टेड यानी कि थकान, उसने बहुत थकान महसूस की, टू मूव यानी चलने में, एनीमोर यानी और अधिक चलने में उसने बहुत थकान महसूस की। इट मीन्स वो अब ज़्यादा नहीं चल सकता था। हिज फेल्ट यानी उसकी भावना, वर सोर यानी पीड़ादायक थी, सोर मीन्स पीड़ादायक। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप एक लंबी यात्रा के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद उसकी जो भावना थी पीड़ादायक थी। ऑन द रफ एंड ग्रेवल्ड रोड ऑफ डिस्टेंट एरिया यानी कि खराब, रफ मीन्स खराब, और ग्रेवल्ड यानी ऊबड़ खाबड़, रोड यानी सड़क, ऑफ डिस्टेंट एरिया यानी कि दूरस्थ एरिया यानी दूरस्थ क्षेत्र के। पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ दूरस्थ एरिया यानी दूरस्थ क्षेत्र के वो खराब और ग्रेवल्ड यानी ऊबड़ खाबड़ रोड पर एक लंबी यात्रा करने के बाद उसकी भावना पीड़ादायक थी यानी दर्द से भरी हुई थी। अब आगे देखिए। इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप, इट मीन्स यह, वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप यानी उसकी पहली यात्रा थी, ट्रिप मीन्स यात्रा, उसकी पहली यात्रा थी किसी राजा की। ऑन रोड यानी सड़क पर, विच यानी जो, पैंड यानी कि दर्द भरा था, हिम यानी उसके लिए, अलॉट यानी बहुत, जो उसके लिए बहुत दर्द भरा था। कौन सी? जो उसकी पहली यात्रा थी ये, ठीक है। सो इसलिए, ही गेव यानी उसने दिया, द ऑर्डर यानी आदेश, टू कवर यानी ढकने का, कवर में ढकना, द रोड यानी सड़क को, ऑफ हिज इंटायर कंट्री, ऑफ हिज यानी अपने, इंटायर यानी पूरे, कंट्री यानी देश को, अपने पूरे देश को यानी अपने पूरे देश की सड़क को ढकने का ऑर्डर दिया यानी आदेश दिया। किसने? राजा ने। विद लेदर यानी चमड़े से, चमड़े से, जो गाय वगैरह के चमड़े होते हैं उससे। डेफिनेटली अवश्य ही, दिस वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, यह एक बहुत महंगी या खर्चीली टास्क यानी काम था, यह एक बहुत महंगा या खर्चीला काम था। टास्क मीन्स काम, एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीला, ठीक है। टू कवर यानी ढकना यानी ढकने के लिए, टू द रोड यानी सड़क को, सड़क को ढकने के लिए यह बहुत ही खर्चीला काम था।
विद लेदर यानी चमड़े से, इन विच जिसमें, इन विच मतलब जिसमें, द काउस स्किन, काउ यहाँ पर आप एपस्ट्रॉपी एस देख रहे हैं, इसका मतलब होता है का के की, यानी द काउस स्किन यानी गाय की स्किन यानी त्वचा, वॉज नीडेड यानी ज़रूरत थी। पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ जिसमें गाय की त्वचा या चमड़े की ज़रूरत थी। ठीक है, अब आगे देखिए। देन तब वन यानी एक ऑफ हिज वाइज सर्वेंट्स यानी उसके वाइज यानी बुद्धिमान, सर्वेंट्स यानी नौकरों में से, उसके बुद्धिमान नौकरों में से एक ने डियर्ड यानी कि हिम्मत करना, हिम्मत किया, टू टेल यानी कहने का, द किंग यानी राजा से। फिर एक जो उसके बुद्धिमान नौकरों में से एक था, उसने हिम्मत किया राजा से कहने का, वाई डू यू हैव टू स्पेंड, आपको खर्च क्यों करना है। हैव टू मतलब होता है करना है, करना है ना, ठीक है, इसका सेंस ये निकलता है हैव टू मतलब करना है, आपको क्यों करना है, स्पेंड यानी खर्च, दैट उन, दैट मीन उन, अननेसेसरी अमाउंट यानी कि उन अनावश्यक, नेसेसरी मीन्स अनावश्यक, फिजूल के, अमाउंट यानी धनराशि को, ऑफ मनी यानी पैसे के, आपको पैसे के उन अननेसेसरी यानी अनावश्यक धनराशि को खर्च क्यों करना है। अब आगे देखिए क्या होता है। वाई डोंट यू जस्ट कट, आप जस्ट यानी केवल, कट यानी काटते क्यों नहीं हैं, आप केवल काटते क्यों नहीं, अ लिटिल पीस एक छोटा टुकड़ा, ऑफ लेदर यानी कि चमड़े का, आप चमड़े का एक छोटा टुकड़ा केवल क्यों नहीं काटते, टू कवर यानी ढकने के लिए, योर फीट अपने पैरों को। पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ आप अपने पैरों को ढकने के लिए चमड़े का एक छोटा टुकड़ा केवल क्यों नहीं काटते। मतलब इसका है कि आप पूरे सड़क को क्यों कवर कर रहे हैं, आप एक छोटा टुकड़ा क्यों नहीं लेदर का काट लेते, चमड़े का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। द किंग राजा वॉज एस्टाउंडेड यानी चकित हुआ, राजा जो है चकित हो गया, ऑन दिस सजेशन इस सुझाव पर, किस सुझाव पर, जो उसके सर्वेंट ने बताया अभी। बट लेकिन लेटर यानी बाद में, ही एग्रीड वो सहमत हो गया, कौन, राजा। पहले तो वो आश्चर्यचकित हो गया इस सजेशन पर, इस सुझाव पर, बट लेकिन बाद में, लेटर मीन्स बाद में, ही एग्रीड वो सहमत हो गया, एग्रीड में सहमत होना, एंड और डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू मेक यानी बनाने का, स्लीपर यानी चप्पल, ऑफ लेदर यानी चमड़े का, उसने निर्णय किया चमड़े का चप्पल बनाने का। ठीक है, सो गाइस हमें इस स्टोरी से मॉरल क्या मिलती है। टू मेक यानी बनाइए, दिस वर्ल्ड यानी संसार को, अ हैप्पी प्लेस एक खुशहाल स्थान, इस संसार को एक खुशहाल स्थान बनाइए, टू लिव यानी जीने के लिए, इन यानी इसमें, किसमें, संसार में। अब आगे देखिए। यू हैड बेटर चेंज, यू हैड बेटर, गैस इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यू हैड बेटर मतलब ये एक इंग्लिश का एडवांस स्ट्रक्चर है, इसका हिंदी मतलब होता है आपके लिए अच्छा होगा या आपके लिए बेहतर होगा। यू हैड बेटर मतलब ना, यू हैड बेटर यानी आपके लिए अच्छा होगा, चेंज यानी बदलिए, चेंज यानी बदलिए, योर सेल्फ यानी खुद को, योर हार्ट यानी अपने दिल को या अपने मन को, एंड और नॉट द वर्ल्ड और संसार को नहीं, मतलब संसार को मत बदलिए, खुद को और अपने मन को बदलिए। सो गाइस आई होप कि आपको सभी सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। गाइस स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।